नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरी ये खबर राइटर से ली गई है, जो कि 23 आवर्स एगो खबर है। और टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर है 18 नवंबर 2025 की 12:59 PM की, कि जेलेंस्की जो है टर्की में विजिट के लिए जा रहे हैं। राइटर ने इसी पर लगाया है। टाइम्स ऑफ नवभारत में भी एक खबर है कि बातचीत के लिए जेलेंस्की तुर्की रवाना, एर्दोगान से वहाँ मिलेंगे। और इसके अलावा यूएस इन्वाय के जो चीफ हैं, जो 28 पॉइंट पीस प्लान में शामिल रहे हैं, स्टीव विटकॉफ, उनसे भी मिलेंगे जेलेंस्की। तो आज हालांकि वहाँ रशियन इन्वाय कोई नहीं होगा, रशियन प्रेजेंस नहीं होगी, ये भी बात है। ये बातचीत में पहले ही क्लियर हो चुका है। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि हमारे यहाँ से कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं जाएगा। 28 पॉइंट पीस प्लान एक लीक हुआ है, राइटर्स का कहना है। एक्सलॉस की रिपोर्ट है। एक्सलॉस और राइटर्स बेसिकली आप देख सकते हो, इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, गूगल पर। इसमें रशियन काउंटर पार्ट की तरफ से कैरिल डिमिट्रीव और यूएस इन्वाय की तरफ से थे स्टीव विटकॉफ। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स डिसाइड हुए हैं जो कि लीक होकर के आया है। इसकी कोई ऐसा वो आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि राइटर्स की खबर है इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। इसमें कोर जो स्ट्रक्चर है ये माना जा रहा है कि मेनली 4 पार्ट्स में आउट किया गया है। 28 पॉइंट का पीस प्लान है, 4 पार्ट्स में इसको आउट किया जा रहा है। तो इसमें ये माना जा रहा है कि यूक्रेन में पीस बनाई जाएगी, इमीडिएट सीज फायर डिक्लेयर किया जाएगा, प्रिजनर्स की अदला बदली भी हो जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एसेस दिया जाएगा, फ्रंट लाइन जो है मतलब कि उसको फ्रीज किया जाएगा, फ्रंट लाइन को जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, किसी का कोई न वो होगा, न कोई आगे बढ़ेगा न पीछे हटेगा। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी गारंटी के लिए यूएस ने ड्रोन और सैटेलाइट की निगरानी की बात की गई है। नेटो का प्रेजेंस इसमें नहीं होगा। यूक्रेन को बिल्डअप के लिए टाइज किए जा रहे हैं, डीमिलिटराइजेशन किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, और यूरोप के सिक्योरिटी के लिए भी वो किया जाए, डी एस्केलेशन किया जाएगा, रसिया को सैंक्शन फ्री किया जाएगा, यूएस रसिया यूक्रेन रिलेशन को बाद में जो है इकोनॉमिक रीबिल्डिंग की जाएगी, और रसिया को लेवरेज दिया जाएगा थोड़ा सा यूक्रेन के रिसोर्सेस को यूज करने के लिए। और इस तरह से दोनों के बीच में एक पॉसिबल जो है मतलब रिलेशन बिल्ड किया जाएगा रसिया और यूक्रेन के बीच में। जैसा पहले था वैसे करने की कोशिश की जाएगी। बात ये घूमी कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है। आज जेलेंस्की इतने उतावले क्यों हो रहे हैं कि हम बातचीत करें रूस से? इससे पहले तो कभी नहीं दिखाई पड़ते थे ऐसा। इससे पहले तो जब रूस कहता था, 1-2 बार रूस तैयार भी हुआ तो जेलेंस्की पीछे हट जाते थे। तो सवाल यहाँ पर ये हुआ है कि 27 अक्टूबर को 2025 को डीप स्टेट मैप में लाइव दिखाया गया, और रूसी रक्षा मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को इसकी पुष्टि भी कर दी कि रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण शहर पॉक्रोवास्क पर कब्जा कर लिया है। इससे जो है यहाँ पॉक्रोवास्क एक ऐसा शहर था जहाँ रेलवे जंक्शन था बहुत बड़ा, और जहाँ से होकर के यूक्रेन के ईस्टर्न सेक्टर में
ईस्टर्न एंड तक जो है लॉजिस्टिक्स की सप्लाई की जाती थी। क्योंकि पोक्रोवास्क पर अब कब्जा हो गया है रूस का, तो अब लॉजिस्टिक की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी वहाँ पर, ईस्टर्न छोर पर, ईस्टर्न एंड पर। तो नेचुरल बात है कि यूक्रेनी फोर्सेस जो हैं प्रभावी होंगी, इससे परेशान होंगे। यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण शहर है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जरा सा आप ये जानने की कोशिश करिए कि यूक्रेन का लगभग 25% पार्ट कब्जा हो चुका है। 25%। कौन? ये आपका रूस। क्रीमिया पर पहले ही कब्जा था, डोनटास्क पर फिर कब्जा, बाद में कब्जा हुआ इधर युद्ध में, इसमें खार्किव पर कब्जा हुआ, लुहांस्क पर कब्जा हुआ, ज़ैपोरिज़िया पर, खार्किव में के कुछ हिस्से में जो है कब्जा हुआ, खेरसान पर कब्जा हुआ। इसके बाद में जो है क्रीमिया पेनिनसुला, खार्किव का कुछ एरिया और मैकलेव, उसके बाद में सुमंग, इन सब रीजन में जो है पूरी तरह से, मतलब अगर मेन पूरा तो नहीं लेकिन पार्शियली कब्जा कर लिया है रूस ने। कुल मिलाकर के लगभग 20 to 25% कहा जा रहा है, अलग अलग सोर्सेज से कब्जा हो चुका है रूस। अब सवाल इसके वजह से, ये जो पोक्रोवास्क पर जब कब्जा हुआ रूस, तब यूक्रेन की हालत ख़राब हो गई। यूक्रेन के जनरल्स ने जेलेंस्की को सलाह दिया कि आप वहाँ से अपनी सेना को हटा लो, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, लड़ना पड़ेगा वहाँ पर। सेना के जनरल्स जेलेंस्की से बहुत नाराज़ हो गए हैं। उनका ये कहना है कि ये आदमी जो कल का नाचने गाने वाला आदमी, और ये आकर के हमको हर चीज़ बता रहा है, जबकि हम लोग को युद्ध का अनुभव है और हमारी बात को ही नहीं मान रहा है। कुल मिलाकर के यूक्रेनी सेना गाजर मूली की तरह कट रही है, जनता परेशान है। अब जनता और मिलिट्री मिलकर के जेलेंस्की को भी कभी हटा सकती, कभी हटा सकती। इधर जेलेंस्की का नाम जो है वहाँ के, मतलब उसमें घोटाले में भी आ रहे हैं। घोटाला तो कर ही रहा था पहले से ही, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूरोप में अपने लिए सेफ सेटलमेंट बना रखा है। अगर यहाँ छोड़ेगा तो यूरोप चला जाएगा, यूरोप की किसी कंट्री में चला जाएगा। लेकिन अब नाम और तेज़ी से आ गया है। यूएसए ने पहले ही कहा था कि जेलेंस्की तुम कुछ भी कर लो, रूस को रोक तो पाओगे नहीं, लेकिन जेलेंस्की बात ही नहीं मान रहा था उसमें। यहाँ पर चाइना का भी एक एंगल है। चाइना भी नहीं चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अगर रुक जाएगा तो यूएस की निगाह सीधे चाइना पर चली जाएगी, और रूस फिर जो है चाइना को इतना महत्व नहीं देगा, क्योंकि चाइना ने रूस के साथ बहुत सारी मक्कारियाँ की है। तेल तो खरीदा है रूस का, लेकिन मक्कारी भी बहुत सारी किया। अभी हाल की एक रिपोर्ट आई थी कि रसिया ने चाइना से कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया था, 6 मंथ भी नहीं चली, ये व्हीकल्स वहाँ कंडीशन में ख़राब हो गई, उसके पार्ट्स को रिप्लेस किया गया, फिर भी नहीं चली ठीक से। ये हालत थी। यूरोपियन यूनियन का यहाँ चक्कर क्या है? यूरोपियन यूनियन अगर, पहली बात तो अंदर से टूट रहा है, जैसे दक्षिणपंथियों का वहाँ रोल बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में, तो वैसे वैसे अंदर से जो है उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, और यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, ब्रेक्जिट की तरह वो बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन का वार दिखा करके उनको यूनाइट किया गया है, यूरोपियन यूनियन को। अगर रूस यूक्रेन युद्ध हटता है तो इससे यूरोपियन यूनियन के भी टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो कुल मिला करके मामला जो है बहुत पेचीदा है, और जेलेंस्की को जो बात आज से 2 साल पहले मान लेनी चाहिए थी, वो आज वो स्वीकार कर रहे हैं और जा रहे हैं टेबल पर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब उन्हें रूस के शर्तों पर ही समझौता करना पड़ेगा। चलिए साथियों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।